बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माशरे में रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई लड़ाई झगड़े के बारे में। हम सब जानते हैं कि दिन ब दिन लड़ाई झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। हर इंसान एक दूसरे का दुश्मन बनता जा रहा है। हर इंसान के दिल में एक दूसरे के लिए, अपने मुसलमान बहन भाई के लिए नफ़रत पैदा होती जा रही है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इंसान क्यों ऐसा कर रहा है? इंसान की दूसरे इंसान के साथ लड़ाई की मेन वजह क्या है? इंसान इस पर काबू कैसे पा सकता है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट ईजिली मिल सके। तो दोस्तों, अपनी बात को एक मिसाल से आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, एक सास जाती है अपनी बहू के लिए, मतलब कि लड़ाई सास की और बहू की बहुत ज़्यादा होती है। तो सास जाती है किसी पीर के पास तवीज़ देने के लिए। अब जाकर पीर साहब को कहती है कि मुझे कोई तवीज़ दें कि मेरी बहू से लड़ाई बहुत होती है, कुछ ऐसा मामला कर दें कि हमारी लड़ाई ख़त्म हो जाए, मेरी बहू मेरे आगे ज़बान ना चलाया करे। उसने उसको कुछ लिख कर दिया और फोल्ड कर कर जो है वो उसके हाथ में थमा दिया। कहा कि ये आपने, जब आपकी लड़ाई स्टार्ट हो, जब कोई बहस कोई बात स्टार्ट हो आपकी बहू के साथ, तो आपने ये अपने दांतों के नीचे रख लेना है और आपने ज़बान नहीं हिलानी। उस सास ने ऐसे ही किया। जनाब जी, वो घर जाती है, कोई बात किसी बात पर बहस स्टार्ट होती है तो सास फ़ौरन वो तवीज़ पकड़ती है, अपने दांतों के नीचे दबा देती है और अपनी ज़बान भी बंद कर लेती है। 4-5 दिन ऐसा अमल करती है। बात स्टार्ट होने से पहले वो तवीज़ को ज़बान के और दांतों के दरमियान रख लेती है, दांतों के दरमियान पीस देती है, उसको फ़ौरन रख के चुप कर जाती है। तो 4-5 दिन देखती है कि लड़ाई उनकी बंद हो जाती है, लड़ाई होती नहीं है उनकी। सास जो है वो बड़ा खुश होती है और जाके पीर साहब को बताती है कि पीर साहब, हमारी आपने बड़ा अच्छा तवीज़ दिया है, आप मांगिए, मुझसे क्या मांगते हैं, हमारी लड़ाई तो ख़त्म हो गई है। मेरी बहू तो मेरे आगे बोलती ही नहीं है, मैं कुछ भी कह दूँगी उसके बाद मैं आपके कहे हुए तवीज़ और दिए हुए तवीज़ पर अमल करती हूँ, तो है वो मेरी बहू मेरे आगे बोलती ही नहीं है। असल में पीर साहब को लॉजिक पता थी और आपको लॉजिक समझ आ गई होगी। लॉजिक ये थी कि सास बहू के लड़ाई के दौरान अगर सास कोई बात उसको कहती है तो बहू उसको आगे से जवाब भी देती है, लेकिन जब कोई बात होने से पहले सास को तवीज़ देकर चुप करवा दिया गया कि मतलब कि कोई वो बात ही नहीं करेगी, अपनी बहू को किसी काम पर डांटेगी नहीं, किसी काम के बारे में उसको बुरा भला कहेगी नहीं, तो उनकी लड़ाई जो है वो बढ़ेगी नहीं। तो ये लॉजिक था उस पीर साहब का इस तवीज़ देने के पीछे। तो इसीलिए हमारे लिए सबक ये मिलता है कि कोई भी लड़ाई को कम रखने के लिए, किसी भी मामले, किसी बहस को कम रखने के लिए हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम उस बात को इतना तूल ना दें। जिस बात पर बहस हो रही है हम आगे से आर्ग्यू ना करें। जिस तरह कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख, तो इसी तरह इंसान अगर अपनी ज़बान को बंद कर ले, आगे से आर्ग्यू ना दे, जवाब तराशी ना करे। एक ज़बान तराशी होती है, एक जवाब तराशी होती है। जवाब तराशी का मतलब है कि इंसान दूसरे इंसान को हर बात का जवाब दे रहा होता है, उसको अपनी लॉजिक समझा रहा होता है। लॉजिक मत समझाएं इंसान को, जो है वो अब कुछ बातों पर चुप रहना ही बेहतर होता है। चुप रहने से इंसान का जो है वो आपस में रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहता है। देखिए, आपने एक और बात सुन रखी होगी, जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, मियाँ बीवी की लड़ाई के दौरान और उसके लड़ाई होने के कुछ अरसा के बाद जब उनकी सुलह करवाई जाती है तो सुलह के बाद उनका प्यार ज़्यादा बढ़ जाता है। ये आपने मिसाल सुन रखी होगी। असल में ये मिसाल इसलिए बेहतर है, इसलिए जो है वो साबित हुई है कि लड़ाई झगड़े के बाद प्यार ज़्यादा बढ़ता है। उसकी रीज़न ये है कि लड़ाई झगड़े के बाद वो कुछ अरसा एक दूसरे से जुदा जुदा रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो दूर रहने से उनके दिलों में एक चीज़ पैदा होती है, यार मैं फ़लाँ जगह चुप रह लेती। मर्द सोच रहा होता है मैं फ़लाँ जगह चुप रह लेता, मैं इस बात को ये ना करता, मैं इस बात को वो ना करता, मैं फ़लाँ मौके पर चुप रहता, मैं फ़लाँ मौके पर जो है वो इस तरह की बात ना अपनी बीवी को कहता। तो उनके दरमियान ये चीज़ें पैदा होती शुरू हो जाती हैं, उनके दरमियान ये पैदा होनी। तो जब ये चीज़ें पैदा होती हैं तो वो दोनों सोचते हैं, तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो एक अपने आप से प्रॉमिस कर लेते हैं कि हमने अब ज़बान नहीं खोलनी, ज़्यादा बात नहीं करनी। तो उनका प्यार आपस में गहरा हो जाता है। लॉजिक ये होती है इस बात के पीछे कि लड़ाई झगड़े के बाद प्यार ज़्यादा गहरा हो गया है, उसके पीछे लॉजिक बेसिकली ये है। अब देखिए, आखिरी बात कहकर ज़्यादा चाहूँगा आपसे। देखिए, जब कोई एक मैकेनिक गाड़ी को देखता है ना कि इंसान की गाड़ी चलते चलते ख़राब हो गई है, तो जब वो गाड़ी को मैकेनिक देखता है तो गाड़ी को देखकर कहता है कि आप इस गाड़ी को फेंक दें। तो गाड़ी का जो मालिक होता है वो कहता है, यार मैं इसको कैसे फेंक दूँ, इतनी महंगी गाड़ी है, छोटा सा फॉल्ट है, ये स्टार्ट नहीं हो रही है, अब इसको प्लग श्लग ठीक करने और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। मैकेनिक फिर कहता है, नहीं नहीं सर, आप गाड़ी को फेंक दें। वो कहता है, यार पागल हो गई हो, इतनी महंगी मेरी गाड़ी है, 100 रुपये का प्लग नहीं है इसके अंदर डलना, तो उसको ठीक प्लग डालो, गाड़ी ठीक करो, गाड़ी ठीक हो जाएगी। तो जिस तरह वो मालिक अपनी गाड़ी को छोड़ना नहीं चाह रहा, अपनी गाड़ी को फेंकना नहीं चाह रहा, अपनी गाड़ी को फारिग नहीं समझ रहा, इस तरह हम रिश्ते को आसानी से छोटी सी बात पर फेंक देते हैं, छोटी सी बात के पीछे लगकर हम रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। जब गाड़ी ख़राब होती है तो गाड़ी को ठीक करवाते हैं, गाड़ी को फेंकते नहीं। इसी तरह जब रिश्ते ख़राब हों तो रिश्ते को ठीक करने के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को ठीक करते हैं, आपस में बाउंडिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपस में पैदा हुई
मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं, ना कि रिश्ते को ख़त्म करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह पाक से दुआ है जो भी सुना है अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।